नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके साथ आया हूं और अपनी कुछ बातों को लेकर, जिन बातों के बारे में मैं अक्सर चर्चा करते रहता हूं कि यार सेल्फिस्ट बनो, खुद पे भरोसा रखो, कामयाबी आपके अगले दरवाजे पे है। अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, तो कहते हैं किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार, आप लोग कहते हैं हर एक यूट्यूब चैनल में या हर एक जगह बात बताई जाती है, मेहनत करो, कहते हैं सक्सेस मिल जाएगी, कहते हैं आपकी कामयाबी कहते हैं आपका इंतजार कर रही है। बहुत सी चीज़ें हैं लोग कहते हैं, लेकिन मिलता होता कुछ नहीं है। बात ये ना, हम लोग कोशिश नहीं करते हैं कभी भी। हमने लोगों को सुना और लोगों को सुनने के बाद हमने थोड़ा प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये लगा कि यार शरीर थका हुआ है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कुछ नहीं। ऐसे करके मेहनत नहीं होती है। मेहनत तब तक होती है जब तक आप कामयाब नहीं होते हो। जब हम छोटे होते हैं ना, हम डायरेक्ट बड़े नहीं हो जाते हैं, पैदा होते ही बड़े नहीं हो जाते हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं और उसके बाद इस संसार को देखते हैं या संसार में आते हैं। लेकिन संसार में आने के बाद क्या हम डायरेक्ट चलना शुरू कर देते हैं? हमको चलने के लिए कम से कम 5 साल लग जाते हैं। कोई बच्चे 2 साल में, 3 साल में, नहीं तो प्रॉपर 5 साल में चलते हैं। तो जब हम चलना ही नहीं सीखते हैं तुरंत, तो हम कैसे कामयाब हो जाएंगे कि अपनी लाइफ में, कि हम तुरंत भाई हमारी जॉब लग जाए, या तुरंत हमारा कहते हैं जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें सॉल्व हो जाए। दिक्कतें सॉल्व करने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फेल होंगे हम, फेल होने से डरो मत, फेल होने से डरो मत, लेकिन कोशिश हमेशा करते रहो। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, अगर कोशिश फ्री की है ना, तो उसको कंटिन्यू करते रहो। अगर कोशिश में एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहा है, आपका खर्च ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही है, इतनी कमाई नहीं हो पा रही है, तो उस जगह पे आप उस मोड को चेंज कर दीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए, दूसरा स्टेप पकड़ लीजिए या दूसरा किसी कार्य को कीजिए। जरूरी नहीं है उसी के पीछे भागना कि कहते हैं अगर नहीं भी हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं, जरूरत के हिसाब से उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। कई बार है ना, लोग कहते हैं कि यार जब आप मेहनत करोगे, कहते हैं पढ़ाई करोगे, तो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाओगे। अरे यार, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो सब बात ठीक है, लेकिन किसी घर की कंडीशन कैसी है, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, उनका घर कैसे चल रहा है, वो चीज़ का कहते हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। बल्कि एक ही चीज़ कहा जाता है कि मेहनत करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, पढ़ाई करते रहो। अरे पढ़ाई करते रहो तो आप तो अपना बिजनेस बना रहे हो, उनको सही गाइड करो भाई। पढ़ाई करने से अगर कहते हैं जॉब मिल जाती ना, इतने लोग बेरोजगार नहीं होते। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ, बहुत से पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि एक उम्र होती है हर किसी चीज़ की, उस उम्र के हिसाब से आप अपनी तैयारियां शुरू करो। आपको पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करो। उस पढ़ाई को एक लिमिट समय तक आप फ्रीडम लेके पढ़ाई करो, लेकिन जब लिमिट खत्म हो जाती है ना, उसके बाद आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, अपने घर की कंडीशन देखनी पड़ेगी, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने माता पिता को देखना पड़ेगा, अपना परिवार देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको आगे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि कोशिश करना बंद कर देना चाहिए, कोशिश करते रहिएगा, पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ काम पकड़ लीजिए जिससे घर परिवार को मदद हो और उनकी भी ज़रूरतें पूरी होते रहे और आपका भी कार्य चलते रहे। ये नहीं कि कहते हैं मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं भर्ती आ रही है, मैं कोशिश करते रहूँगा, एक दिन भर्ती हो जाऊँगा। भर्ती कब होगे नहीं होगे वो बात की बात है। क्या आपको लगता है आज की सरकार या आज के समय में कुछ भी पाना इतना आसान है? सरकार ने कंपटीशन बहुत ज़्यादा खड़ा कर दिया है। कंपटीशन इसीलिए खड़ा कर रखा है कि कहते हैं उनके पास अगर वो किसी को भी भर्ती में रखते हैं ना, तो सरकार घाटे में जाती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेस में
प्राइवेट लोगों को बेच देते हैं, निजी कंपनियों को। और वो निजी कंपनियां अगर उनको पैसा दे रही हैं तो वो वसूलेंगे किससे? वसूलना है तो उनको हमसे ही है। जब हमसे वसूलना है तो फिर हमारा ही तेल निकलना है ना। फिर क्यों लगे वो भाई कि कहते हैं ये सरकार अच्छी है, ये सरकार बुरी है। सरकार कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, उसको अपनी इनकम के लिए, अपने स्रोत के लिए ये सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और लास्ट में बलि का बकरा आम आदमी बनता है। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के वक्त हर कोई हाथ जोड़ते हुए घर घर आ जाता है। जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं और वो जीत जाता है और जीतने के बाद कहता है कि क्या मैं आपके ही वोट से मैं आज नेता बन पाया या जीत पाया। कुछ इस तरीके की बातें करता है कि कहते हैं मानो वो हम पे एहसान कर रहा है, और जब जरूरत होती है उसकी घर घर जाके हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, उसकी जरूरतों को पूरी करता है। आज आम आदमी ने ना अपनी कीमत कुत्तों से भी ज्यादा कम लगा दी है। 500, 100, 500, 1000 रुपये में भी ऐसे बिक जाते हैं, ऐसे अपना वोट बेच देते हैं, अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं और बाद में रोते फिरते हैं कि भाई नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है, हमारे बच्चे बिगड़ गए, गलत लत लग गई है, तो गलत संगत हो गई है, उनका कुछ नहीं होगा। कैसे होगा यार? जब समय था, जब पावर आपके हाथ में थी, आपने तो अपनी पावर को बेच दिया ना 500, 1000 रुपये में। अगर बेचना है, ये कुछ ऐसी कीमत मांगो जिससे आपका आगे का स्रोत खुले। कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये मांगो एक आदमी, तब वोट दो। अगर नहीं दे सकते ना तो आप अपना नेता खुद चुनो। अपना नेता चुनो, उसको बनाने की भी हिम्मत रखो और उसको गिराने की भी हिम्मत रखो। देखो बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं भाई 5 साल के लिए नेता बन गया, नेता चुन लिया गया, अब इसको कैसे हटाया जाए, अब जो कुछ भी करेगा ये हमको भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? अपनी एकता बनाओ, संगठन बनाओ। जैसे उसको जिताया, अगर वो काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आंदोलन खड़े कर दो जगह जगह। पार्टी अपने आप ही उसको हटाएगी। हम लोग लाचार हो जाते हैं ना, हम लोग कुछ करते नहीं है क्योंकि उन लोग कुछ लोगों को अपने साथ लेके गुंडागिर्दी करते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो वहीं पर आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। पहले पैसों से बात करके, पैसों से जिस तरीके से दब सके, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो उसको मारना ही पड़ेगा, वो बेहिचक मारते हैं। और हम लोग वो सब चीज़ से डरते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। ये कमजोरी सिर्फ कोई यहीं तक सीमित नहीं होती, नेता ही नहीं, जब हम कहीं बाहर जॉब के लिए जाते हैं ना तो हमारे बॉस भी हम पर यही हुक्म जमाते हैं। वो हमको कुछ पैसे देते हैं और कुछ पैसों में इतना सारा काम ले देते हैं जिसकी कोई संख्या नहीं है। चंद पैसों के लिए हम भी अपने आप को सब बेच देते हैं। भाई जैसे तैसे नौकरी मिल रही है, काम मिल रहा है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मुझे आसानी से मिल गया तो मैं करते रहूं। अपनी वैल्यू इंसान खुद गिराता है। लेकिन गिराए भी तो कैसे ना गिराए यार। दुनिया, महंगाई इतनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, हर जगह किसी भी काम के लिए पैसा देना पड़ता है। जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से क्या होगा? तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोर्सेस तो उसको लगाने ही पड़ेंगे। इस वजह से उसको मजबूरन झुकना पड़ता है। कोई कहते हैं किसी के आगे झुकने का शौकीन नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है जो किसी को भी किसी के आगे झुका देती है और उसको मजबूर कर देती है किसी भी काम को करने के लिए। कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। हर कोई यही चाहता है कि भाई मैं अभी मेहनत करूं, शायद मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो। जो दिन मैंने देखे हैं वो दिन मेरे बच्चे ना देखें। और बच्चे इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचते कि कहते हैं हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत करी है हमारे लिए, इतना कुछ किया है और आगे जाके हम उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, जो वो चाहते हैं उनकी इच्छाएं की पूर्ति करें। बच्चों को यही रहती है कि अभी इतनी महंगाई है, इतना वो है, त्रस है, तो हम पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, उसके बाद माँ बाप को देखेंगे। माँ बाप के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बच्चे लायक हैं और समझदार हैं तो उनको सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए।
और जो बेलायक हैं और गलत राह पे चल पड़े हैं, तो उनके माँ बाप से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को सही दिशा पे, सही जगह पे, सही रास्ते पे लाएं, क्योंकि माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है और बच्चों के लिए पहली गुरु माँ ही होती है और माँ उसको जो सीख देगी बच्चा वही सीखता है। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के दैनिक जीवन में आते रहती हैं और इन चीज़ों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अपनी बातचीतों में हम बहुत सी चीज़ देखते हैं, लोग किस तरीके से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अलग अलग रिएक्शन होते हैं लोगों के। कई लोग होते हैं जो एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। अक्सर दुनिया में टांग खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कोशिश हमेशा यही रहती है कि किसी भी तरीके से हम आगे बढ़ सकें, मेहनत करें, चाहे कितनी भी मेहनत पड़े। लेकिन लोग है ना, जो टांग खींचने की बीमारी है वो कभी नहीं जाती है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, बहुत से उदाहरण पढ़े होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी। उन वीडियो में कुछ स्टेप्स देखे होंगे ना कि अगर किसी को जीतना है, अगर कोई बोलता है कि भाई मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा, लेकिन तेरे को 5,000 रुपये में ये काम करना है, तो उन लोगों क्या था ना, कॉम्पिटिशन आया था, कॉम्पिटिशन के बीच में वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं उस 5,000 के लिए कि भाई अगर मैंने सबको मार दिया, अगर मैं रह गया तो मैं 5,000 रुपये जीत जाऊँगा। लेकिन क्या उनके दिमाग में जरा सी भी सोच नहीं आती है कि अगर हम किसी को मारे ना, सब रहेंगे, तो क्या सबको 5,000 रुपये नहीं मिल जाएंगे? ना खून खराबा होगा, ना किसी से रंजिश होगी, लेकिन 5,000 रुपये सबको मिल जाएंगे। हमारा माइंडसेट इस तरीके से बन गया ना कि पैसे के पीछे लोग ऐसे भाग रहे हैं। वो किसी का भी कत्ल खून करने से बिल्कुल भी नहीं झेल रहे हैं। उनको कोई शर्म नहीं है, उनको कोई कहते हैं पछतावा नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। हमारा देश समाज एक अलग दिशा में जा रहा है, जो बहुत जल्दी ही एक विकराल रूप लेने वाला है। अगर समय से ये संभाला ना जाए तो इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश हमेशा यही करती रहनी चाहिए कि हमें अच्छा जीवन किस तरीके से मिले और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहता है कि कहते हैं ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए हमको, ना किसी का गुलाम रहना है, ना जॉब करनी है, ना कुछ करना है, अपना घर में बैठे रहो। लेकिन घर में बैठे बैठे चलेगा कैसे? जॉब करनी चाहिए, सभी चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें सभी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो उन ज़रूरतों के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन या सामान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पैसा कमाने के लिए किसी ना किसी के बर्तन धोने पड़ेंगे। कोई काम छोटा नहीं होता है, सारे काम करने चाहिए। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं। भाई काम तो आप कहते हैं कुर्सी में बैठ के अगर कुछ कर रहे हो ना, तो वो भी काम ही कर रहे हो, वो भी नौकरी कर रहे हो। ये नहीं कुर्सी में बैठ के मालिक बन गए। तो इसलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम हाथ में मिल जाए वो कर लेना चाहिए खुशी खुशी। और ये नहीं है कि कहते हैं जब आप किसी की नौकरी करो तभी काम करो। जब आप खुद घर में हो ना, अपने घर में भी वो काम करो, वो चीज़ को अप्लाई करो। अधिकतर लोग ना बाहर नौकरी करते हैं, उसके बाद जब घर में आते हैं तो ऐसे कहते हैं लेट जाते हैं जैसे कि मानो वो कितना बड़ा पहाड़ खोद के आए हैं। जब आप वहाँ दूसरे के पैसों के लिए कहते हैं किसी और की गुलामी कर सकते हो, चापलूसी कर सकते हो, उनसे प्यार से बात कर सकते हो, तो वो चीज़ क्या आप अपने घर में अप्लाई नहीं कर सकते हो? जब घर में आते हो भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, बच्चों से वही प्यार नहीं दिखा सकते हो? कि अपने आप को कंटिन्यू एक समान नहीं बना सकते हो? सही चीज़ में, सही राह में अपने आप को नहीं ला सकते हो? क्यों कहते हैं आप जब दूसरे के वहाँ पर काम करते हो तो सबसे विनम्र बन जाते हो, जब अपने घर में आके अपने वीर